हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच एक न्यू सेशन लेकर के आया हूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो आइए हम जानते हैं आखिर हमारा ये टॉपिक क्या है, हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे के मन में काफ़ी जानने की इच्छा होती है, क्या सर इथेनॉल और अल्कोहल एक ही चीज़ है? क्या दारू और अल्कोहल एक ही चीज़ है या अलग अलग है? देखिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं बता रहा हूँ कि आप दारू पियो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है, हमारे लिए फ़ायदा कारक है या हमारे लिए हार्मफुल है, क्या उसका यूजेज है। हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और आप स्क्रीन पे जितने कुछ लिखे हुए हैं सारा का सारा नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सब में काम आएगा ये स्क्रीन लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको इस लेक्चर को कॉपी में राइट डाउन करना है और मैं जितना कुछ बता रहा हूँ आपको सिर्फ समझना है। तो आइए जानते हैं इथेनॉल और अल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिसको आप कह रहे हैं अल्कोहल, जिसको यानी कि दारू, और जिसको आप कह रहे हैं इथेनॉल, यानी कि हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं पे इथेनॉल और अल्कोहल एक ही चीज़ है। तो पहले समझ लीजिए, हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें दाल चावल सब्जी रोटी अचार भुजिया सब्जी सलाद पूड़ी है ना, पकौड़ी कचौड़ी पापड़, ये जितने भी चीज़ हैं ये सबका सब एक फैमिली है, भोजन का फैमिली है ना। उसी तरह से ये अल्कोहल का फैमिली है इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से जो भी लगाइए, लेकिन लास्ट में OL लगा दीजिएगा। ये सब का सब अल्कोहल का फैमिली है। बात समझ आ रहा होगा। अब आप समझ लीजिए कि ये अल्कोहल का जो फैमिली मेरा इथेनॉल है, तो हमें अभी एथेनॉल के बारे में पढ़ना है, इसके इनका जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इनका यूजेज के बारे में, और इनका फंक्शन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऐसे, आप देख रहे हैं ना, मैंने स्क्रीन पर बना रखा है, और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, नाम है एथेनॉल। अब समझिए, ये एथेनॉल वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। एथ मतलब 2 कार्बन, और ANE एल्केन, ANE मैं आपको बताया था एगो ई, एल्केन सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में लगा हुआ OL, यानी कि अल्कोहल ग्रुप का है, इससे लग गया क्या OL है अल्कोहल का, OH लग गया। तो आप समझ गए कि एथेनॉल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5OH सिंगल बॉन्ड। याद रखना है आपको, जैसा कि मैंने बताया है, देखिए यहाँ पे H और डबल C है, तो मैंने यहाँ लिख दिया C2H5OH, तो हमारा बन गया है क्या, एथेनॉल, मैंने लिख दिया। आप इतना बात समझ गए होंगे कि एथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम, और उसका नाम का भी मैंने अलग अलग पार्ट करके बता दिया। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप्स हमारा अल्कोहल ग्रुप का है। अब समझिए ये किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का ही एक फैमिली है। कौन, इथेनॉल। बात समझ में आ रहा है ना, अल्कोहल का ही फैमिली है कौन, इथेनॉल। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट था 156 के बोले तो केल्विन, 156 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे तो 351 के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, आपको याद रखना है कि जब पूछा जाए एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप तो बोलेंगे अल्कोहल, पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट तो बोलेंगे 156 के, पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट तो बोलेंगे 351 के, और यदि आपको पूछा जाए इसके स्मेल के बारे में, स्मेल होता है प्लीजेंट स्मेल। जैसा कि आप सेंट मारे, कैसा महकता है, पूरा गम, कौन गया रे, कौन गया बगल से, कौन गया, नहीं, सेंट मारते पूरा गमगमाता है, वो इसलिए सेंट है इसका, प्लीजेंट सेंट। क्या समझिए, इसका जो स्मेल आएगा ना वो पूरा प्लीजेंट, आपको पूरा मन मगन कर देगा, पूरा है ना, मन मगन कर देगा आपका। अब सुनिए, और इसका जो बर्निंग होता है ना, बर्निंग टेस्ट, ये हाईली बहुत ज़्यादा लाइट होगा, इसमें
ब्लू लाइट निकलेगा। जैसा कि आप एलपीजी जलाते हैं ना, एलपीजी का जो लाइट होता है जलने पे ब्लू फ्लेम, सेम अल्कोहल को भी जलाने पे आपका ब्लू फ्लेम निकलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम, और इसमें स्मोक नहीं होते हैं। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका है क्या, ये सॉल्यूबल इन वाटर एंड एनी रेशियो, ये वाटर में किसी भी रेशियो में घुल सकता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब शरबत बनाते हैं क्या करते हैं, हम लोग नींबू में पानी घोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी में नींबू को घोलते हैं, हम लोग पानी में नींबू को घोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये एथनॉल अल्कोहल में घोला जाता है, ना कि अल्कोहल को एथनॉल में। अल्कोहल तो है ही, उसी का ग्रुप का मेंबर है कौन, ये एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मेथनॉल, ये सब क्या उसके ग्रुप का मेंबर्स हैं। आइए हम लोग जानते हैं। अ वेरी गुड सॉल्वेंट, और ये दवाई में घोलने में, दवाई वगैरह में उसमें घोलने में, लैब में जब देखते हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनते हैं उस जगह पे इसका काफ़ी यूज, सॉल्वेंट के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। याद रखिएगा मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। और इसके बारे में हम जानते हैं कुछ मुख्य बातें इनका। एक बात और जान लीजिए, इसका कलरलेस होता है। जो प्योर अल्कोहल होगा ना उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है ना। और जानिए कि और कैसा कलर होगा, तो पूरा क्लीन है ना। और समझिए ये एथनॉल इज वेरी गुड क्लीन फ्यूल, ये एक फ्यूल है ना। और वो हमारा गाड़ी में जो हम लोग जो मोटरसाइकिल वगैरह में जो हम लोग पेट्रोल डालते हैं ना, तो पेट्रोल में देखिएगा कि पेट्रोल पंप पे दो तरह के पेट्रोल होते हैं। एक होगा आपको उसमें बोला है कि ये प्रीमियम है, एक बोला है नॉर्मल है। प्रीमियम क्या है, नॉर्मल क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो वो जो मेरा प्रीमियम क्वालिटी का जो होता है बाबू, उसमें एथनॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। इज़ वेरी गुड क्लीन फ्यूल, इसलिए इसको कहा गया वेरी गुड क्लीन फ्यूल। ये बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कौन, जो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। इसीलिए यदि आप अपने गाड़ी में, आप अपने मोटरसाइकिल में यदि ये प्रीमियम पेट्रोल का यूज करते हैं तो आपके गाड़ी का इंजन कभी ख़राब नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। एक बात और जान लीजिए इसका यूजेज के बारे में। इथेनॉल का यूजेज होता है कहाँ, सॉल्वेंट में, फ्यूल में। मैंने आपको बताया क्या, जब इसका हम लोग फ्यूल में यूज करते हैं तो फ्यूल में ये जलने के बाद हीट उत्पन्न करता है। ब्लू लाइट जो हमारे जैसा कि एलपीजी निकलता है ना, एलपीजी को घर में जो खाना पकाने वाला है ना सिलेंडर, उस सिलेंडर को जब जलाते हैं उससे जो लाइट निकलता है चूल्हा में, देखते होंगे ब्लू फ्लेम निकलता है। सेम वैसा ही ब्लू फ्लेम निकलेगा जब आप इथेनॉल को जलाइएगा। ठीक है, अब समझिए एज लाइक एलपीजी। और इसका यूज कहाँ है, तो मेडिसिन में इसका यूज है। मेडिसिन में कहाँ, कफ सिरप बनाने में, नाम सुने होंगे। ज़्यादातर बच्चा क्या करता, कफ सिरप एक बोतल लिया वो घटक गया, क्या है, नशा आ गया पूरा। जो सस्ता नशा करने वाला होता है ना, सस्ता नशा है ना, सब बीड़ी फूकने वाला सब, वो सब क्या करेगा, कप सिरप पी लगा के बोतल, एक बोतल कप सिरप पी लिया, पूरा नाच रहा है, लुंगी फार चट्टा सब क्या करेगा, देखो है ना। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो है ये ड्रिंक्स के लिए, ड्रिंक्स में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है। जैसे कि आप एगो मार्केट में आता है एप्पी फीज, नाम सुने होंगे, काफ़ी पॉपुलर है ना। कहा जाता है कि वो सेब का जूस है, छोटा सेब का जूस कुछ हो नहीं है, उसमें अल्कोहल रहता है 2 से 3%। जब खोलिएगा तो पूरा महकेगा दारू की तरह। तो वो आखिर है क्या, उसमें भी एथनॉल मिक्स किया होता है, उसमें एथनॉल मिलाया होता है, इसीलिए वो महकता है दारू। आगे समझिए। और ये क्या हमारे लिए है, ये मेरा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एंटीसेप्टिक होने के कारण से इसको कहा गया क्या, वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाके पढ़ लीजिए और देख लीजिए, है ना। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोले तो हैंड सैनिटाइजर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ घरेलू यूजेज। सर ये सब पढ़ लिए, सब लिख लिए, लेकिन समझ में इधर कुछ नहीं आया, तो कैसे समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपना घरेलू भाषा में, समझिएगा ध्यान से। हम लोग अपने खाने पीने में दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ भुजिया आलू बगलू जो खाते पीते हैं सब, चाव पापा लौट जितना सब क्या है, हमारा एक भोजन का फैमिली है। सेम उसी तरह से अल्कोहल का फैमिली है, इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब का सब। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा समझिए इसका यूजेज में कि इसका जो हम लोग जिस तरह से हम लोग कि
नींबू समझ रहे हैं ना, हाँ, नींबू पानी का जूस पीते हैं ना, शरबत बना करके गर्मी के मौसम में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना शरबत के रूप में नींबू के रस को पानी में मिलाते हैं। सेम उसी तरह से इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल में मिलाते हैं, तब हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, अब समझिए इसका एक और बात कि जिस तरह से हम लोग गर्मी के मौसम हो या ठंडी के मौसम हो, जब हम लोग स्नान करते हैं, स्नान करते समय नहाते वक्त ट्वेल में, तो क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं रगड़ रगड़ के, है ना। काहे रगड़ रहा है इतना, अरे सर नोचनी हो रहा है ना, खुजली हो रहा है, तो सबको हटा, गंदगी को, कवक जो बॉडी में आपका जम जाता है ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बैक्टीरिया गर्मी पसीना से, ठंड में नहीं नहाने से, उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं साबुन, लगाते हैं सौंफ, लगाते हैं बॉडी में, वो सौंफ उसको हटाता है। सेम उसी तरह से हम लोग कोरोना वायरस में, लॉकडाउन के समय में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, हम लोग लगाते थे हैंड में हैंड सैनिटाइजर, नाम सुने होंगे, बड़ा फेमस था उस समय में, सब कहीं से आया सैनिटाइजर, कहीं से आया सैनिटाइजर, कोई किधरों से आया सैनिटाइजर। क्या है सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में मिला हुआ क्या, अल्कोहल के रूप में क्या, एथेनॉल, अल्कोहल के रूप में क्या है, एथेनॉल है प्यारे बच्चों। इसीलिए जैसे लगाई पर ठंडा महसूस हुआ, क्या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठंड जो हम लोग लगाते थे लॉकडाउन कोरोना वायरस के समय में, जैसे हम लोगों ने हाथ पे लगाया तो हम लोगों को लगा कि ठंडा महसूस हुआ, और जैसे लगाया पट से उड़ गया, है ना, तुरंत का तुरंत उड़ गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं, इनके साथ साथ हम लोग जैसे मान लीजिए कभी हम लोग कहीं खेल रहे हैं, बच्चे सब आजकल थोड़ा खेलते धूपते ज़्यादा हैं, हालांकि आजकल तो इंडोर गेम हो गया है, आउटडोर गेम तो कुछ है ही नहीं बच्चों के लिए, सब घरे में खेलता है। हाँ, जो खेलना घरे में क्या, तो कौन सी कहता है उसको, हुचुक पुचुक, उसको अरे पबजी, हाँ, वो एक लड़का देखिए अपने आप में ऐसे से कर रहा था, सीधे हमने क्या कर रहा है सब यार, क्या हो रहा है सब, है ना। अरे लड़का देखा अपने अपने में कर रहा हूँ, माई गॉड, वैसे बोलता हम बोले क्या हो रहा है इसको, क्या हो गया इसको, है कि नहीं। वो बच्चा अपने अपने में कर रहा है। बाबा देखो ये सब क्यों हो रहा है ना, क्योंकि आउटडोर गेम कुछ नहीं है। हम लोग जमाना में क्या था, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मारो उड़ा दिए, क्या समझा, ये सब खेल। अभी बच्चा क्या खेलता है, अभी बच्चा क्या हो रहा है, सब ये सब है क्या, है ना। तो ये सब चल रहा है इस समय में। तो बच्चों इन सभी के लिए यदि मानिए कि फिर भी कोई बच्चे साइकिल चलाते हैं, कोई बच्चे बाइक चलाते हैं, इनकेस कहीं गिर गए, बाइक से स्लिप कर गए और गिरे उसका बॉडी छिला गया, छिलाया तो हम लोग वहाँ लगाते हैं क्या, बैंडेज मारते हैं, पट्टी मारते हैं, पटापट डॉक्टर, उसमें एक लगाते हैं पता है क्या, उसको बोलते हैं क्या, हैंडी प्लास, है ना। वो जो लगाते हैं पट्टी मारते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एथेनॉल। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारने में हेल्प करता है। वो आपके बॉडी में वहाँ पे बैक्टीरिया जमने नहीं देगा, कीटाणु को होने नहीं देगा, उसको मार देगा, तुरंत खत्म कर देगा, तुरंत का तुरंत। प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको इतना सारा चीज़ बताया, ये सब का सब। एक और मैं आपको बता दूं, एक बार हम गए ब्याह में, शादी में भोज खाने गए, वहाँ पे देखे दूठो लड़का, नया लड़का था, पूरा यंग, पूरा सेंट मार ले, इधर से इधर से इधर से इधर, अलग वाला, इधर फॉग का, इधर ट्रम्प का, इधर कोकलाट का, अकला का बोकला का, सब अलग अलग सेंट मार ले था पूरा बॉडी में, पूरा गम गमागम कर रहा, पूरा ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा। हम लोग की हुआ रे तुमको, बोलता है पूरा गमक रहा है। हम लोग कौन चीज़ गमक रहा है, और ये तब पता चला अच्छा इसमें भी इथेनॉल मारा है। उसमें जो होता है सेंट में, देखिएगा जब मारिएगा ना पूरा गमका देगा, पूरा कुछ दूर तक उसका पूरा गम करेगा, पूरा गम करेगा, जैसे जैसे वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो उड़ता बहुत जल्दी है, याद रखिएगा। इथेनॉल जो है वो बहुत जल्दी उड़ता है, जैसे मारिएगा पटाख से तुरंत स्मेल करने लगेगा। घर में कोई आदमी सेंट दबाया, बटन दबाया सेंट का, जैसे टिपिएगा पट से पूरा महका देगा, तो उसका स्मेल बहुत ज़्यादा फैलता है, और वो ज्वलनशील होते हैं काफ़ी, तुरंत बहुत ज़्यादा उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, हाईली बहुत जल्दी आग पकड़ता है वो, क्या समझे। तो याद रखिएगा, एक आप लोग जो शादी विवाह में सेंट का यूज करते हैं मारने में, इधर 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 इधर, वो सेंट में क्या होता है, एथेनॉल, इसीलिए वह भी एक अल्कोहल का फैमिली है। तो प्यारे बच्चों, आपको सारा बात समझ में आ गया होगा, मैंने जितना कुछ बताया इस वीडियो में। और आप आपके एग्जाम्स के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबका सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।